बीजेपी 27 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में सत्ता में वापस हुई है और आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी हो गई है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने अभी तक अपने सीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रचार करने पर ध्यान केंद्रित किया है। लेकिन दिल्ली चुनाव में जीत के बाद अब यह सवाल अहम हो गया है कि बीजेपी का सीएम चेहरा कौन हो सकता है। बीजेपी में सीएम पद के कई दावेदार हैं। बीजेपी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास कर सकती है। वहीं संतुलन साधने के लिए बीजेपी ने कई राज्यों में डिप्टी सीएम भी बनाए हैं। क्या दिल्ली में भी भाजपा ऐसा करेगी, ये सवाल लगातार उठ रहा है। पार्टी के आला सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की रेस में प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आज सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने उपराज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसी के साथ एलजी ने पिछली विधानसभा को भंग करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस अधिसूचना के साथ नई विधानसभा के गठन का रास्ता साफ हो गया। साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अब अपनी सत्ता पर वापस आ गई है। आपको बता दें, अब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लगातार बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली वालों के मन में अब यही सवाल उठ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रवेश वर्मा सीएम रेस के दावेदारों में सबसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल को हराया है। तो ऐसे में प्रवेश वर्मा भी दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच सुबह 11 बजे बैठक भी हुई है। वहीं अगली रणनीति पर चर्चा हुई और साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि अब अगला सीएम का चेहरा कौन होगा। इस पर भी दोनों के बीच बैठक हुई और बातचीत हुई। सात दावेदार हैं और कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सतीश उपाध्याय का नाम शामिल है, प्रवेश वर्मा का नाम शामिल है, वहीं वीरेंद्र सचदेवा भी आगे चल रहे हैं। और अगर सिख समाज को भारतीय जनता पार्टी को साधना है तो मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी आगे चल रहा है। आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, जहां पर कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। अब सबके बीच में ये सवाल अहम हो गया है कि बीजेपी का सीएम चेहरा कौन हो सकता है। संतुलन साधने के लिए बीजेपी ने कई राज्यों में डिप्टी सीएम भी बनाए हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली में भी सीएम के साथ डिप्टी सीएम बीजेपी बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आज सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसी के साथ एलजी ने पिछली विधानसभा को भंग भी कर दी। एलजी ने पिछली विधानसभा को भंग करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस अधिसूचना के साथ नई विधानसभा के गठन का रास्ता भी साफ हो गया है। 27 साल के बाद अपना सूखा भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर लिया है। वहीं अगर एक तरफ कांग्रेस की बात करें तो 2020 और 2025 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कोई अंतर कांग्रेस पार्टी में देखने को नहीं मिला। उस वक्त भी कांग्रेस 0 पर थी और आज भी जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस ने अपनी 0 बरकरार रखी। अब लगातार
दिल्ली वालों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए बीजेपी जुट गई है। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए 27 साल के बाद बीजेपी अपना सूखा खत्म कर चुकी है। ऐसे में सवाल अब सबके मन में यही उठ रहा है कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा। कई ऐसे नाम हैं जो सीएम के रेस में आगे चल रहे हैं। प्रवेश वर्मा की बात कर ले, चाहे दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की बात कर ले, सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी आपके पास अभी मिल रही है? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार अब भंग हो चुकी है, क्योंकि आतिशी के द्वारा जब उपराज्यपाल को इस्तीफा जो है वो दिया जा चुका है। क्योंकि अब दिल्ली के अंदर जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से प्रयास आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर करती हुई नजर आ रही थी, उसमें उनको सफलता नहीं हासिल हुई। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर सत्ता के अंदर नहीं रह पाएगी। दूसरा, यहाँ पर बात करें सीएम पद के लिए, भाजपा जो है अब अपने उम्मीदवारों के चयन जो है किए जाएंगे, जिसके अंदर 7 नाम जो है वो सामने आते नजर आ रहे हैं। परवेश वर्मा की बात करें तो उनका सबसे पहले नंबर पर नाम जो है वो देखने को मिल रहा है। वीरेंद्र सचदेवा की बात करें, स्मृति ईरानी की बात करें, या फिर मंजिल सिंह सिरसा की बात करें, तो तमाम ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं सीएम दौड़ के अंदर देखने को मिल रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी की सरकार खत्म हो चुकी है, क्योंकि इस्तीफा जो है आतिशी के द्वारा उपराज्यपाल को दिया जा चुका है, तो उससे साफ जाहिर है अब दिल्ली के अंदर नई सरकार जो है वो बनने वाली है। जी, पूर्वांचली जिस तरीके से इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल का मुद्दा काफी गरमाया रहा राजीव, हर कोई पूर्वांचल का मुद्दा उठा रहा था, तो क्या क्योंकि इस बार ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्वांचली वोटरों को साधने के लिए, उनको खुश करने के लिए दिल्ली में जो है बीजेपी पूर्वांचल से भी सीएम बना सकती है, इसमें मनोज तिवारी का नाम आगे चल रहा है? देखिए, यहाँ पर बात करें पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल को लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर रणनीति बनती हुई नजर आई थी। उसी को लेकर मनोज तिवारी का नाम जो है वो भी कहीं ना कहीं सीएम दौड़ के अंदर अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर बात करें परवेश वर्मा की, सेकंड नंबर पर बात करें मनोज तिवारी की, तो यहाँ तक कि स्मृति ईरानी की, और यहाँ तक कि मंजिल सिंह सिरसा की बात करें, या फिर वीरेंद्र सचदेवा की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं इस दौड़ के अंदर शामिल है। 7 नाम ऐसे हैं जिसके अंदर जो सीएम दौड़ के अंदर है। मगर यहाँ पर बात करें 2 नामों पर सबसे ज्यादा भाजपा जो है वो मंथन कर सकती है। परवेश वर्मा की बात करें और वीरेंद्र सचदेवा की बात करें, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में ही लोकसभा चुनाव जो है वो जी। पर फिर से राजीव से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में जीत के बाद अब हलचल तेज हो गई है। 7 दावेदारों का नाम लगातार आगे चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किस पर भरोसा जताती है। जी राजीव, अपनी बात को पूरी कर लीजिए। राजीव, आवाज आ रही है? जी, अपनी बात को पूरी कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की रणनीति बनी थी, और यहाँ तक कि ये भी घोषणाएं की जा रही थी कि दिल्ली की जनता के लिए सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की रणनीति जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर फेल होती हुई नजर आई। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बात करें, क्योंकि नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार थे, वो भी कहीं ना कहीं हार चुके हैं। और जो आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, सौरभ भारद्वाज की बात करें, तमाम ऐसे, दुर्गेश पाठक की बात करें, तमाम ऐसे नाम जो थे वो कहीं ना कहीं कैसे हार की वजह से कहीं ना कहीं अब बिल्कुल आम आदमी पार्टी के पीछे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात करें जिस तरह आम आदमी पार्टी की जो रणनीतियां थी वो कमजोर हुई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली के अंदर सत्ता बनाने के लिए जो कोशिश कर रही थी उसमें विफल होती नजर आई। मगर अब भाजपा जो है 27 साल बाद कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर वापसी कर पाई है। तो आप देखना होगा कि सीएम चेहरे के लिए किस तरीके से मंथन किया जाएगा, क्योंकि अब बैठक की जाएगी, बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि 7 नामों में से चयन कर। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार अब भारतीय